जेफ बेजोस की ज़िंदगानी, शिवांशु चौधरी की जुबानी। तो आइए सुनते हैं कहानी। 1994 में करी थी अमेज़न की शुरुआत। आज सबसे अमीर और रईस व्यक्ति हैं दुनिया के। आपने एक कहावत तो सुने ही होंगे, यदि इरादे नेक हों और हौसले बुलंद तो सफलता ज़रूर कदम चूमती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस। कई कंपनियों में नौकरी करने के बाद बेजोस ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोला, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। नमस्कार, मैं शिवांशु चौधरी और आप देख रहे हैं यूएसडी न्यूज़। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जेफ बेजोस की ज़िंदगी की सारी सच्चाई को। आखिर उन्होंने किस तरीके से इस मुकाम को हासिल किया। सबसे पहले तो जब जेफ बेजोस अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उस समय इनके पिता का आकस्मिक निधन हो गया, जिससे खैर इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ये भाई बहन में अकेले थे और जिस रूम में ये रहा करते थे तो वो रूम किराए का था। उस रूम का किराया देना होता था, लेकिन इनके पास पैसे नहीं होते थे। रूम मालिक से हमेशा डांट खानी पड़ती थी इन्हें। तो इन्होंने क्या करा, तो कचरे के डब्बे से, जहाँ पे कचरा जमा हुआ करता था, वहाँ से इन्होंने ख़राब बल्ब को लाकर जमा करना शुरू किया और सभी बल्ब थोड़ा थोड़ा जलता था। उस बल्ब को इन्होंने अपने पूरे रूम में लगाया और उस रूम को एक क्लब बना दिया। फिर दिन भर लोग वहाँ आके डांस करते थे और रात को उनके पास जितनी भी पैसे होते थे, कुछ रूम मालिक को दिया करते थे, कुछ पैसों से वो अपना खाना खरीदा करते थे और खा के वहीं सो जाया करते थे। फिर उन्होंने एक गैराज खोला, 4-5 मैकेनिक्स रखे और उन्होंने गाड़ी को ठीक करना शुरू किया। वर्ष 1994 में बेजोस ने एक गैराज से अमेज़न की शुरुआत करी। तब वे पुरानी किताबों की ही बिक्री करते थे। वे पुरानी किताब रद्दी की भाव में खरीदते थे और उसे थोड़े अच्छी तरीके से बाइंडिंग करके कम दामों में बेचा करते थे। इसके बाद जुलाई 1995 में अमेज़न की वेबसाइट भी आ गई। अमेज़न के रिपोर्ट के अनुसार इसके करीब 2 साल बाद, यानी कि 1997 के आखिरी तक कंपनी के पास 150 से ज़्यादा देशों में 15 लाख से ज़्यादा ग्राहक थे। शुरुआती वर्षों में तो कंपनी को काफ़ी घाटा हुई, लेकिन वर्ष 2005 में 11,868 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का मुनाफा हुआ अमेज़न कंपनी को, जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। बाज़ार पूंजीकरण के लिहाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है अमेज़न और पहली सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल। कंपनी का पहला नाम अमेज़न नहीं होने वाला था। खैर, जेफ बेजोस आबरा का डाबरा नाम से इतना ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने पहले कंपनी का नाम काडाबरा रखने का सोचा, लेकिन उनके वकील ने उन्हें मना किया। फिर उन्होंने रिलेंटलेस रखने का सोचा, लेकिन अंततः फिर उन्होंने इसका नाम अमेज़न ही रखा। वर्ष 2005 में कंपनी ने अमेज़न प्राइम मेंबरशिप की शुरुआत करी, जिससे कंपनी को एक नई ऊंचाई मिली। 2018 से अब तक दुनिया के सबसे अमीर और रईस व्यक्ति हैं जेफ बेजोस। फोर्ब्स के अनुसार 2020 में बेजोस की कुल संपत्ति 15.17 लाख करोड़ रुपये थी। कोरोना काल में जहां बहुत सारे बिजनेसमैन को घाटा हुआ, वहीं बेजोस की संपत्ति में भारी उछाल आया। कुछ लोगों का अनुमान है कि 2026 तक पहले खरबपति बन सकते हैं जेफ बेजोस। रिपोर्ट के अनुसार विश्व को दूसरा खरबपति वर्ष 2027 में सू जियायिन के रूप में मिलेगा। अगर मुकेश अंबानी का बिजनेस इसी तरीके से चलता रहा तो 2033 के अंतिम तक मुकेश अंबानी भी खरबपति बन सकते हैं। वर्ष 1999 में टाइम मैगजीन ने जेफ बेजोस को पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया, जो कि अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मिला। जो बाइडेन को और कमला हैरिस को ये पुरस्कार इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट को काफ़ी ध्यान से रखा। और द किंग ऑफ द साइबर कॉमर्स से भी जेफ बेजोस को नवाजा गया। और ये उपाधि की खास बात यह है कि बेजोस 35 साल के उम्र में यह पुरस्कार पाने वाले चौथे युवा हैं। तो रखते हैं आज इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए जानकारी के साथ। आपको यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी किसी शख्सियत के मुरीद हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, हम उन पर वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे एक लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है एक नया वीडियो बनाने के लिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि टाइम टू टाइम आने वाले समय में हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।